जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको नमाज पढ़ने का अधिकार है। जब रास्ते में नमाज पढ़ने का जब कोई वक्त आता है तो लोगों के लिए मतलब तकलीफ होती है। पुलिस प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है। हमेशा मोदी जी पर, अमित शाह जी पर वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। जब एनडीए की सरकार आएगी, यहाँ बीजेपी और जेडीयू और जो हमारा एनडीए के जो भी पार्टनर है उनकी सरकार आएगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इसी तरह का बहाना बनाती है। दलित को जब जब न्याय देने की आवश्यकता थी तो उन्होंने न्याय नहीं दिया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अभी भी पटना पहुंचे, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मी ने जब उनसे सवाल किया कि बिहार में इस साल चुनाव होना है और देखिए जिस प्रकार से इधर मुसलमानों को लेकर के राजनीति हो रही है, मुसलमानों को लेकर के बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर के भी सवाल किया गया कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लगा दिया गया है। देखिए जवाब देते हुए रामदास अठावले ने कहा है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के लिए सोचते हैं और उन्होंने कहा है कि उनका जो फैसला है वो सही फैसला होता है। उन्होंने भी उस फैसले का स्वागत किया है। वहीं देखिए बिहार में जो चुनाव होना है उसको लेकर के उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं रामदास अठावले, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। मुझे लगता है कि यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जब रास्ते में नमाज पढ़ने का जब कोई वक्त आता है तो लोगों के लिए मतलब तकलीफ होती है और कुछ लोगों से विरोध होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो और लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए मतलब नमाज पढ़ने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन उसके लिए प्रशासन ने उसमें ध्यान देकर उसमें मार्ग निकालना चाहिए। आज नमाज अदा होगी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन ने काला पट्टी लगा के कहा गया है कि काला पट्टी लगा के आप लोग नमाज अदा करें। मुझे लगता है कि काला पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपना भारत देश सभी धर्म के लोगों का देश है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी धर्मों के लिए अपना अपना अधिकार है और अपने धर्म का दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी हर धर्म के लोगों पर होती है। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का विरोध करना, इसका मतलब गरीब मुसलमानों का विरोध करना है। भारत सरकार ने जो ये बिल लाया है, ये बिल आम जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनके फायदे के लिए मतलब ये बिल है। ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ये मतलब वक्फ बोर्ड का पूरा प्रॉपर्टी है और उसका फायदा गरीब मुसलमानों को होता नहीं है, इसीलिए ये बिल लाया गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस तरह कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इसका विरोध कर रही है, उस विरोध में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमान को सपोर्ट करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के प्रोग्राम में जाकर उन्होंने मतलब उनको पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है। अभी भी जो गरीब मुसलमान है, जो रमजान चल रहा है, इस रमजान में हजारों मुसलमानों को मतलब जो किट है वो बांटने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये आम मुसलमानों के फायदे का है। सर, आप कह रहे हैं मुसलमानों के आपने ये सवाल किया तो नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले जो बताया कि भाई रास्ते में जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है तब लोगों से कुछ विरोध होता है, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है, इसलिए उसमें से प्रशासन ने मार्ग निकालना चाहिए। बिहार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी जो प्रधानमंत्री ने दिया है वो सौगातें मोदी ने सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी जो बयान देने में काफी एक्सपर्ट है और जब से मतलब वो सत्ता के बाहर हुए हैं, जब से एकनाथ शिंदे जी ने उनका धक्का देकर वो एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए भी लेकर हमारे साथ आए, तब से उद्धव ठाकरे जी का बैलेंस टूट चुका है। और उद्धव ठाकरे और संजय राउत आरोप लगाने में बहुत बड़े बेहतर है, ऐसा लोग जानते हैं। तो हमेशा मोदी जी पर, अमित शाह जी पर वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। बिहार में चुनाव आ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी भारत सरकार ने दे दिया है। इसीलिए यहाँ मतलब एनडीए की सरकार आएगी, यहाँ बीजेपी और जेडीयू और जो हमारा एनडीए के जो भी पार्टनर है उनकी सरकार आएगी और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के बयान में बिल्कुल सत्य नहीं है। हम लोग सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं और इसीलिए सत्ता आई है ना है,
जनता जिनके साथ होती है उनको सत्ता मिलती है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 5 सालों में काम किया है, बहुत बेहतरीन काम है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजना ये मतलब इम्प्लीमेंट की है, उसका फायदा बिहार की जनता को हुआ है। और इस बजट में स्पेशल पैकेज बिहार के लिए दे दिया है, इसीलिए जनता खुश है और जनता हमारे साथ है। और मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी मतलब एनडीए का पूरा समर्थन करती है और इसीलिए सत्ता जरूर हमारी आएगी। उद्धव ठाकरे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम सत्ता में आएंगे। बिहार में सर चुनाव है, कांग्रेस के बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, दलित को बनाया गया, दलित वोटर को बिहार में लुभाने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इसी तरह का बहाना बनाती है। दलित को जब जब न्याय देने की आवश्यकता थी तो उन्होंने न्याय नहीं दिया। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो नहीं बनाया, अभी उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है, कांग्रेस पार्टी की ताकत एकदम पलट हो चुकी है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर जरूर दलित का अध्यक्ष किया होगा, लेकिन उसका उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, आप लोग जानते हैं कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को ट्राइबल कम्युनिटी उनको देश का मतलब राष्ट्रपति बनाया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जरूर दलित अध्यक्ष बनाया होगा, उसका उनको कोई फायदा होगा नहीं। दलित वोट एनडीए के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहेगा, नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा। तो आपने सुना कि साफ तौर पे रामदास अठावले जो है वो प्रधानमंत्री मोदी यानी एनडीए का जो है समर्थन करते नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में सरकार जो है वो काम करती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता को भड़काती है, लेकिन जनता समझदार है। वहीं उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बयान दिया और कहा है कि बिहार में एनडीए की ही फिर से सरकार बनेगी। क्या कुछ है तमाम मुद्दे को लेकर के रामदास अठावले आपने सुना है। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।